वेलकम इन लॉ लाइन। आज हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर कैसे लिखते हैं और एफआईआर होती क्या है। चलिए इसे एक हम लोग स्टोरी के थ्रू समझते हैं। हमारे राइट्स क्या हैं ये सब हम इसमें जानेंगे। एक बार एक लड़का आरव रात के 11:15 बजे मीन्स 11:45 पर कहीं जा रहा था। सुनसान गली थी, अंधेरा था और कोई भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। तभी उसके पीछे से एक बाइक आकर उसके पास रुकती है। उस बाइक पर दो लोग सवार थे। दोनों ने काले रंग के हेलमेट पहने थे। वैसे तो हेलमेट बैन है बट यहाँ चोरी करने के लिए उन्होंने पहन रखे थे। उनका इरादा साफ था। उन्होंने आरव के हाथ से तुरंत ही फ़ोन छीना और आरव को धक्का देकर वहाँ से तुरंत भाग गए। अब आरव पहले तो डर गया, फिर आरव ने उनका थोड़ी दूर तक पीछा तक किया क्योंकि आरव पैदल था तो ज़्यादा पीछा नहीं कर पाया। फिर आरव पुलिस स्टेशन पहुंचा। आरव जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ बाहर दो कांस्टेबल खड़े हुए थे। वो आरव से पूछते हैं कि क्या हुआ। आरव कहता है, सर मेरा फ़ोन स्नैच हो गया है, चोरी हो गया है, मुझे आपके पास रिपोर्ट लिखानी है। तो अब जो है वो जो कांस्टेबल होता है वो बेसिकली पूछता है कि केस क्या है। तो उसने मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। ये जो है कॉग्नाइजेबल केस के अंदर आता है। अगर कॉग्नाइजेबल केस होता है तभी पुलिस एफआईआर लिखती है। लेकिन कांस्टेबल ने वहाँ पर मना कर दिया कि हम आपकी एफआईआर नहीं लिख सकते क्योंकि कहीं और से ऊपर से जिन्होंने चोरी किया था उनका फ़ोन आ गया होगा, मैसेज आ गया होगा। तो पुलिस ने वहाँ मना कर दिया कि हम आपकी एफआईआर नहीं लिखेंगे क्योंकि और ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारे पास इस छोटे केस के लिए कोई टाइम ही नहीं है। तो इस केस में आरव क्या करता है, आरव उनसे थोड़ा झगड़ लेता है, बाहर धक्का मुक्की कर कर वो कैसे भी कर कर जो अंदर एक इंस्पेक्टर बैठा होता है उनके पास पहुंचता है। उनसे आरव कहता है, सर मेरी एफआईआर लिख दीजिए, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। तो जो है जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि जुरिडिक्शन अभी बाहर है, जब वो आ जाएंगे तब आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिएगा। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर होती है कि जब कोई कांस्टेबल आपकी पूरी स्टोरी, जब आपके साथ जो क्राइम हुआ है, आपके साथ आपका फ़ोन चोरी हुआ है, आपकी जो पूरी स्टोरी एक पुलिस रिकॉर्ड में, एक पुलिस की किताब में लिखी जाती है, उसी को हम एफआईआर कहते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और विटनेस को पकड़ा जाता है और फिर अरेस्ट किया जाता है। विटनेस मिलता है और फिर उसे अरेस्ट किया जाता है। तो एफआईआर क्या होती है? आपका जितना भी आपके साथ जो भी हुआ है उसे आप पुलिस स्टेशन में जाकर एक कॉपी में लिखवा देते हैं, वो एफआईआर होती है। और ज्यूरिडिक्शन, जैसे इंस्पेक्टर ने बोला कि ज्यूरिडिक्शन अभी बाहर गया है, ज्यूरिडिक्शन वो होता है जो एफआईआर पर स्टंप लगाता है। आप वहाँ से एक कॉपी लेते हैं और आप फिर उन्हें ज्यूरिडिक्शन उसे वहाँ तक पहुँचा देता है, जिस पर स्टैम्प लगा देता है, तो वो पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाती है आपकी कंप्लेंट। और वहाँ से पुलिस की गाड़ी फिर दौड़ना शुरू होती है। बट कहानी शुरू करते हैं कि जो पुलिस वाला है वो मना कर देता है कि ज्यूरिडिक्शन बाहर हैं, जब ज्यूरिडिक्शन आ जाए तब आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिएगा। आरव हमारी तरह सोचता है कब ज्यूरिडिक्शन आएगा, बहुत सी चीज़ें। तब आरव उनसे बोलता है, सर आप मुझे कंप्लेंट लिखने से मना नहीं कर सकते। तो इन केसों में क्योंकि आरव तुम में से एक हुई एक था जिसे सिंपल लॉस पता थे। ये लॉस देखने में, सुनने में लगते हैं कि हाँ ये तो हमें पता है, बट उस टाइम हम भूल जाते हैं। लेकिन आरव को ये लॉस पता थे। आरव उस वक्त कहता है कि मैं आप मेरी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। अगर आपने मना किया तो मैं अभी एसपी साहब को मेल कर दूंगा और आप मेरी 0 एफआईआर लिख लीजिए। जैसे ही वह ये कहता है कि आप मेरी 0 एफआईआर लिख लीजिए, 0 एफआईआर का मतलब होता है कि आप अभी मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए, जैसे ही ज्यूरिडिक्शन सर आएंगे वो इस पर स्टैंप लगा देंगे बाद में, लेकिन आप प्रोसेस पे स्टार्ट कीजिए। तब पुलिस वाला खड़ा हो जाता है कि आपको लॉस के बारे में पता है? तब वह कहता है कि हाँ मेरे को लॉस के बारे में पता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सीआरपीसी, इस पूरे वीडियो में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सीआरपीसी कोई भी पुलिस स्टेशन आपके एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता, उन्हें एफआईआर लिखनी ही होगी। तो फिर बोलता है कि अगर आप मेरी एफआईआर नहीं लिखेंगे तो मैं एसपी सर को, स्टेप 2 है, आप मैं एसपी सर को जो है डीएम कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। अगर तब भी मेरी हेल्प नहीं होती है
और एक और चीज़ है, जब भी आप एफआईआर लिखवाएं आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करें कि मेरी एफआईआर यहाँ लिखी जा रही है, नहीं लिखी जा रही है। वही आपका रिकॉर्डिंग प्रूफ होगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में हमने सीखा एफआईआर कैसे लिखवाई जाती है, और अब आप सब एफआईआर लिखवा लेंगे, कोई भी मना करे ना करे, बट आप जैसे ही एफआईआर लिखवाते हैं पुलिस का काम वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत कोई भी पुलिस स्टेशन या आपके एफआईआर लिखने, कंप्लेंट लिखने से मना नहीं कर सकता। और एफआईआर होती क्या है, जितना भी आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, उस क्राइम का जो भी स्टोरी होती है वो आप अपनी एक पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज कराते हैं, वही एफआईआर होती है।